जय शिव बाबा। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, संग दोष का प्रभाव और दृष्टि दोष का प्रभाव बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है, बहुत वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। चारों तरफ वो ही माहौल है। संग दोष बहुत जल्दी आ जाता है, बुरी आदतें बहुत जल्दी सीख जाता है, और उसी तरीके से दृष्टि का दोष हर समय इंसान दूसरे इंसान को उसके दोष ढूंढता है, उसके आचार विचार उनको फॉलो करने की सोचता है कि ऐसा कर रहा है तो शायद मैं भी ऐसा करके ऐसा प्राप्त कर लूँ, वैसा प्राप्त कर लूँ। केवल इसी बात में है, देहभान में है ये सब। इसको कहीं ना कहीं फैलने से, ये एक तरह से बहुत तगड़ी बीमारी है, इसको फैलने से हमें रोकना ही होगा। मैं तो सभी भारत के संत महंत साधु संत सभी से प्रार्थना करूंगा कि आपके पास जो आपके फॉलोअर्स आते हैं, आपके जो भक्त आते हैं, आप उनसे कहिए कि वह अपनी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश करें। वास्तविकता में केवल दान पुण्य करने से या मेला जोला करने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी दृष्टि का दोष मिटाना ही पड़ेगा। आपको अपने संग सोबत को देखना ही पड़ेगा कि कहीं आपके अंदर बार बार चेक करने की आदत डालनी पड़ेगी कि कहीं आपके अंदर कोई ऐसे विचार तो नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसे क्रिमिनल बातें तो नहीं आ रही हैं, कोई दोष बढ़ता तो नहीं जा रहा है। जय शिव बाबा। आप अपनी आत्मा को निश्चय करें कि आप एक आत्मा हैं और आत्मा को यह एक जन्म का पाठ बजाने के लिए यह शरीर मिला है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। जिस दिन जाएगी पवित्रता के साथ जाएगी, क्योंकि आई भी पवित्र थी और जाना भी इसने पवित्र है, तो पवित्रता के साथ ही जाएगी। और जिस दिन चली जाएगी उस दिन आपका ये जो चोला है उसको यहीं छोड़ के चली जाएगी। ये इस एक तरीके से आत्मा को मिली हुई, आपकी आत्मा को मिली हुई ड्रेस है। जैसे सांप अपनी कांचरी को स्वतः ही बदल देता है, उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे बदली, कैसे उतरेगी, उसको दुख भी नहीं होता, उसको तकलीफ़ भी नहीं होती। लेकिन एक इंसान को यह चोला छोड़ने में, ये शरीर छोड़ने में बहुत तकलीफ़ होती है, उसे बहुत दर्द आता है, उसे बहुत सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। क्यों कि उसके अंदर पूरी ज़िंदगी दृष्टि दोष और संग दोष का प्रभाव बना रहा था, जो कि उसके संस्कारों में घुस गया था। उसे आत्मा की खाद यही तो है। आत्मा की खाद इसी को तो कहेंगे। आत्मा की खाद को निकालने के लिए आपको अपने अंदर एकाग्रता की अग्नि, योग की अग्नि और उस निराकार आत्मा की अग्नि और उस परमात्मा की शीतलता को मिलान कराना पड़ेगा। जय शिव बाबा। जय शिव।